लेकिन मेरा तो कुछ और करने का इरादा है। क्या करने की इरादा? मदद करो। हमें कहते हैं जो गरीब लोग आते हैं मांगने आते हैं तो अच्छी बात है, मांगे, अच्छा लगता है। 20 से जो मांग तेरे नाम मांग निकाले हुए हैं। मेरा नाम डॉली है, मैं प्रयागराज की रहने वाली हूँ। प्रयागराज की रहने वाली हैं, क्या करती हैं आप वर्तमान में? मैं यहाँ माघ मेला में चाय बेचती थी। मेरा नाम है कुलदीप, कहाँ के रहने वाले हैं? महुआमा से। क्या कर रहे हैं आप इसमें? अभी हम यहाँ भैया ये करते हैं कि लोग से पैसा मांगी थी और जोन पैसा मिला था और संजय जूनी जोन नान लड़कियाँ रहा थी, विकलांग लोग रहा थे, सब में बांट दी थी। अच्छा, सर मेरा नाम रोहित है। कहाँ के रहने वाले हैं? सही मैं यूपी अलीगढ़ का। अच्छा, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सर मैं भीख मांगता हूँ, गरीब की मदद करता हूँ मैं भी। अच्छा, पहले आप खुद भीख मांगते हैं फिर गरीबों की मदद करते हैं, जबकि आप खुद अपाहिज हैं, इसके बावजूद क्या करना चाहते हैं ये बताइए भविष्य में? सर मैं रील क्रिएटर हूँ। क्या नाम भैया आपका? शुभम पाल नाम है। अच्छा भैया की आवाज थोड़ा थोड़ा आ रही है, शुभम पाल नहीं लगा रही शुभम पाल, अंदर से आवाज आई है शुभम पाल। क्या नाम भैया? शुभम पाल। कि मैं यही कहना चाहता हूं कि इस बार के माघ मेला से मैंने अपने अंदर एक प्रण लिया है कि मैं कभी भी अगर किसी को माघ मेला क्षेत्र में कपल्स को कुछ हरकतें करते हुए देखूंगा या कंधे में हाथ रख के कहीं जाते हुए रील बनाते हुए अभद्र गानों पर देखूंगा तो मैं उनको अवॉइड करूंगा। नमस्कार, मैं आपका भाई ब्रजेश पांडे, हिंद न्यूज़ लाइव चैनल से मैं आपको दिखाना चाहूँगा जनपद प्रयागराज में हमारे साथ कुछ क्रिएटर खड़े हुए हैं। इन क्रिएटरों से मैं परिचय मांगूंगा कि ये लोग वास्तव में क्या करते हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम विशाल है, मैं फाफामऊ प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। फाफामऊ प्रयागराज से जी। क्या करते हैं आप? मैं वॉइस सिंगर हूँ और ढोलक बजाता हूँ, आर्गन पैड बजाता हूँ। आर्गन पैड बजाते हैं जी। आगे के आपका क्या उद्देश्य है ये बताइए? मेरा उद्देश्य तो बस एक ही है, संगीत में। संगीत में विशेष इंटरेस्ट है, रुचि है, लगाव है संगीत, मुझे कोई हटा ही नहीं सकता। संगीत मेरा इतना प्रेम है। अच्छा जी। तो लगातार जो आपका वेशभूषा है आप देख सकते हैं किस प्रकार से बाल में जो बीच से जो मांग तेरे नाम मांग निकाले हुए हैं, तो क्या लगता है ये आप हमेशा किए रहते हैं या कहीं अभी संगम क्षेत्र में आए हैं इसलिए कर करके खड़े हुए हैं? यहाँ पे जी। ये बाल है भैया जी। ये तो नवो ले लेता, पैसों ले लेता, बरवो ले लेता, फिर का गाती ओकरे बाद काटबो करी, फिर जामी आवत का करी, फिर बिना ऐसे हटा ली किनारे किनारे का करा जाए भाई यानी कि साहब। आपका ये पोशाक है, पोशाक में आपके मशहूर हो चुका है, संलिप्त हो चुका है, संलग्न हो चुका है जी। अच्छा बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉली है, मैं प्रयागराज की रहने वाली हूँ। प्रयागराज की रहने वाली हैं, क्या करती हैं आप वर्तमान में? मैं यहाँ माघ मेला में चाय बेचती थी और मैं बीए कंप्लीट की हूँ। और अच्छा, अभी क्या कर रही हैं? आपने कहा मैं चाय बेचती थी, यानी कि पूर्व में चाय बेचती थी, वर्तमान में क्या कर रही हैं? मैं चाय बेचती थी, मतलब आज बेचने नहीं आई थी, आज मैं घूमने आई थी। अच्छा। और मेरे नाम से बहुत लोग चाय बेच रहे हैं, इस वजह से मुझे थोड़ा सावधान होना था, इस वजह से मैं चाय नहीं बेचती हूँ। चाय ठंडी भी हो जाती है। मेरे नाम से बहुत से लोग चाय बेचते हैं, इसके पीछे का मतलब कारण क्या है? मतलब मेरा नाम डॉली है और बंगाल से कहीं से आई हैं लेडीज़ चाय बेचने। मेरी वीडियो फर्स्ट पड़ी तो उनकी देखा वो आई हैं। यानी कि आप एक बार मशहूर हो चुकी हैं। मैं इतना नहीं कह सकती कि मैं वायरल हूँ, बस जहाँ तक पब्लिक का प्यार मिला वो बहुत है मेरे लिए। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि आपके नाम से कई लोग यहाँ पर डॉली चाय वाली के नाम से चल रहे हैं, तो उनसे आप किस प्रकार से सावधान होकर के यहाँ पर घूम रही हैं? मैं इसलिए घूम रही हूँ, आज मैं घूमने के मूड से आई थी और मैं कहीं चलो आज संगम घूम लेते हैं। डॉली चाय वाली जो आपके नाम से चल रहे हैं उनसे आपको किस प्रकार का डर है ये बताइए? डर इस प्रकार के नहीं है, सब वायरल होने खातिर आई हैं। मैं तो वायरल होने आई नहीं थी, इस वजह से मैं चाय अभी नहीं बेच रही हूँ। और मेला जब स्टार्ट होगा और ज़्यादा भीड़ लगेगी तो मैं चाय बेचूंगी। और मैं चाय ले आई तो 3 बार बिछी नहीं तो मैंने दान कर दिया था। अच्छा, बीए कहाँ से कर रही हैं आप? बीए मेरे कंप्लीट कहाँ से? ये झलवा के पी कॉलेज से। भैया क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम है कुलदीप, कहाँ के रहने वाले हैं? महुआमा से। क्या कर रहे हैं आप इसमें? अभी हम यहाँ भैया यही करते हैं कि लोग से पैसा मांगी थी और जोन पैसा मिला था और संजय जूनी जोन नान लड़कियाँ रहा थी, विकलांग लोग रहा थी, सब में बांट दी थी। अच्छा, यानी कि आप यहाँ से पैसा लेते हैं, मांगते हैं, उसके बाद जो विकलांग लोग, असहाय लोग हैं, अपाहिज लोग हैं, जिनका कोई सहारा, उनको आप पैसा बांट देते हैं? हाँ, 10 दिन से लगातार कर रहे हैं। 10 दिन से लगातार? हाँ। क्या नाम है एक बार और बता दीजिए? कुलदीप। कहाँ के रहने वाले हैं? महुआमा से। देखिए भैया, कुलदीप भैया को आप पहचान लीजिए। फेसबुक चलाते हैं आप? हाँ, फेसबुक चलाते हैं। किस नाम से चलाते हैं? कुलदीप पागल 00। भाई कुलदीप पागल 00 यदि आप सर्च करेंगे फेसबुक में इनका नाम आ जाएगा। इनके अंदर ये खूबी है कि प्रयागराज में संगम क्षेत्र पर आकर के ये पैसा लेते हैं लोगों से और गरीबों में बांट देते हैं, असहाय लोगों में बांट देते हैं, अपाहिज लोगों में बांट देते हैं। भैया क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रोहित है। कहाँ के रहने वाले हैं? सही मैं यूपी अलीगढ़ का। अच्छा, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सर मैं भीख मांगता हूँ, गरीब की मदद करता हूँ मैं भी। अच्छा, पहले आप खुद भीख मांगते हैं फिर गरीबों की मदद करते हैं, जबकि आप खुद अपाहिज हैं, इसके बावजूद भी आप परोपकार का काम करते हैं, लोगों को पैसा देने का काम करते हैं, ऐसा क्यों? सर मेरा पुण्य का काम
करने का बचपन से शौक है। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी अलीगढ़ का। अलीगढ़ के रहने वाले हैं। देखिए भैया जी को आप पहचान लीजिए, ये एक पैर से पूरी तरह से विकलांग हैं और ये बैसाखी के सहारे से, डंडे के सहारे से किसी प्रकार से लोगों को पैसा मांगते हैं। पैसा मांगने के बाद अपाहिज लोगों को, असहाय लोगों को, गरीब लोगों को, जिसके पास पैसे नहीं है, पैसा देते हैं। इतना पुण्य का काम करने वाले भाइयों को मैं चाहता हूं इनका आप सपोर्ट करें, इनका सहयोग करें, इनको समर्थन करें, इनको आशीर्वाद दें। किस नाम से फेसबुक आईडी चलती है? सर फेसबुक आईडी तो आती नहीं है, यूट्यूब पे इंस्टाग्राम है। यूट्यूब में कौन सी आईडी चलती है? रोहित कुमार 2580। रोहित कुमार 2580। जी सर। ये यूट्यूब की आईडी है। जी। इंस्टाग्राम की आईडी कौन सी है? रोहित कुमार 7009। रोहित कुमार 7009। जी सर। अच्छा, आपका आगे का भविष्य का क्या उद्देश्य है ये बताइए। सर आगे का उद्देश्य है, ये जो भीख मांगते हैं जी, तो इनका ये चाहता हूँ मैं, ये भीख नहीं मांगे और मैं इनको दान करता रहूँगा। जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगा, 10,000 20,000। आप ये बताइए, आपके 10,000 20,000 दान करने से क्या हमारे देश की गरीबी हट पाएगी? सर हटेगी तो नहीं, जितना मेरा पुण्य का काम है, जितना मैं अपना पुण्य का काम करूँगा, जो मेरा करने का काम है, जो करूँगा मैं पूरा। अच्छा, पुण्य का काम आप पूरा करेंगे, गरीबी हटे ना हटे उनके प्रारब्ध की बात है। जी सर। क्या नाम भैया आपका? शिवम यादव। कहाँ के रहने वाले? सर मोआमा के। ये कहाँ पड़ता है? सर यहाँ प्रयागराज के हैं। यानी कि आप प्रयागराज के। तो क्या लगता है आपको कि आप क्या करना चाहते हैं ये बताइए भविष्य में? सर मैं रील क्रिएटर हूँ। अच्छा, रील क्रिएटर है। किस नाम से आईडी चलाते हैं? शिवम यादव 92। शिवम यादव 92। यस सर। अच्छा, तो आप इस संगम क्षेत्र में आने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। यस सर। क्या लगता है आपको आने वाले समय में यहाँ पर संख्या बढ़ेगी लोगों की, नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी सर। पक्का? पक्का। 100%? 100%। पक्का? पक्का। इसमें कोई संदेह नहीं है? कोई संदेह नहीं। अच्छा, लगातार आप देख पा रहे हो कि भैया हमारे यादव जी खड़े हुए हैं। एक बार और आप चैनल की आईडी का नाम बता दी ताकि लोग आ जाएं। शिवम यादव 92। अच्छा, हमारे पीछे एक कार्टून खड़े हुए हैं, इनसे मैं पूछूंगा, इनका चेहरा तो दिखाई नहीं देता है लेकिन की आवाज से हम इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम भैया आपका? शुभम पाल नाम है। अच्छा भैया की आवाज थोड़ा थोड़ा आ रही है। शुभम पाल नहीं लगा रही। शुभम पाल, अंदर से आवाज आई है शुभम पाल। क्या नाम भैया? शुभम पाल। कहाँ के रहने वाले हैं? मोआमा से रहने वाले हैं ये सर। मोकामा कहाँ पड़ता है? प्रयागराज में। कहाँ पड़ता है? प्रयागराज में। प्रयागराज के रहने वाले हैं। गंगा जी में आने के बाद, संगम क्षेत्र में आने के बाद, संगम तट पर आने के बाद, इस तपोभूमि पर आने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है सर, यहाँ पे आके वीडियो बनाने आए थे, बहुत अच्छा लग रहा है। चेहरा निकाल दूंगा तो खूबसूरती और गंदी हो जाएगी, इसलिए मैं चेहरा लगाए इनसे पूछ रहा हूँ। ये बहुत शानदार जवाब दे रहे हैं। भैया भविष्य का क्या उद्देश्य है आपका? उद्देश्य यही है सर कि हम वीडियो बनाते रहेंगे, सपोर्ट करें भाई लोग हमारे। अच्छा, किस नाम से फेसबुक आईडी चल रही है? यही है सर, पागल टैडी के नाम से। पागल टैडी के नाम से आप देख सकते हैं। ये यूट्यूब में भी यही चलता है, पागल टैडी के नाम से। फेसबुक पर यही चलता है और इंस्टाग्राम पर भी चलता है। इन लोगों का सपोर्ट करिए। हमारे भारत भूमि पर प्रतिभाओं की कमी नहीं है, कलाओं की कमी नहीं है, हुनर की कमी नहीं है। मैं केंद्र सरकार से गुजारिश करूंगा, ऐसे कलाकारों को आप प्रोत्साहित करें और प्रोत्साहित करने के बाद इनको आगे बढ़ाएं। बहन जी, आप एक बार अपनी आईडी फिर नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉली है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉली कुमारी 44 है। डॉली कुमारी 44 इंस्टाग्राम आईडी है जी। फेसबुक में नाम है डॉली कुमारी सिर्फ। फेसबुक में डॉली कुमारी नाम है। और ये बताइए यूट्यूब में क्या नाम चलाते हैं आप? यूट्यूब डॉली कुमारी 44। यूट्यूब में डॉली कुमारी 44। अच्छा, तो भविष्य में आपका क्रिएटर बनने का उद्देश्य है या फिर समाज सेवा भी आप करेंगी? दोनों चीज़। दोनों चीज। रुकिए एक बात साथियों, हमारे साथ संगम तट पर, तपोभूमि पर, देवभूमि पर, जहां पर देवों से लेकर, देवी देवताओं से लेकर के देश विदेश से लोग इस गंगा तट पर स्नान करने के लिए आते हैं। हमारे साथ बहन जी खड़ी हुई हैं। मैं इनसे पूछूंगा इनका नाम क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, ये रहने वाली कहाँ हैं, क्या वास्तव में रील बस बनाना चाहती हैं या फिर आगे आकर के समाज सेवा भी करना चाहती हैं। क्या नाम बहन जी आपका? प्रियंका। प्रियंका नाम है जी। कहाँ की रहने वाली हैं? प्रयागराज के। प्रयागराज में कितने वर्षों से रह रही हैं? हमारा जन्म ही यहीं हुआ। अच्छा, जन्म आपका है। कितने तक पढ़ी हैं लगभग आप? हम इंटर किए हैं। इंटर के बाद बंद? अच्छा, आगे आपको पढ़ने का कोई उद्देश्य नहीं था? नहीं, या कोई मजबूरी थी? मजबूरी थी, मेरे पापा का पैर टूट गया था इसलिए नहीं पढ़ पाए। अच्छा, तो पैर आपके पापा का टूट गया था इसलिए आप नहीं पढ़ पाई। क्या पिताजी के सहारे ही घर का खर्चा चल रहा था? यस। फिर उसके बाद कमाने वाला कोई नहीं था? नहीं, छोटे भाई थे हमसे। आपसे छोटे भाई थे, इसलिए आपको पढ़ाई लिखाई का खर्चा कोई नहीं दे पा रहा था। परिणाम ये निकला कि आपकी पढ़ाई छूट गई।
जी। आप वर्तमान में क्या कर रही हैं? हम वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाने के माध्यम से किस प्रकार का वीडियो बनाती हैं, लोगों को कैसा संदेश देना चाहती हैं? वीडियो बनाने के बाद लोग आपकी वीडियो को क्यों देखें, आप ये बताइए, क्या करती हैं आप वीडियो में? ना हम तो जैसे अभी तो रील बनाते हैं, भोजपुरी या हिंदी सॉन्ग पे ऐसे रील बना लेते हैं, लेकिन मेरा तो कुछ और करने का इरादा है। क्या करने की इरादा? मदद करूं और आगे बढ़ूं तो किसी की मदद करूं। अच्छा, तो आप ये बताइए कि लगातार इस गंगा तट पर, इस संगम तट पर बहुत सी महिलाएं या बहुत सी बहनें ऐसे ऐसे गानों पर, ऐसे ऐसे भोजपुरी गानों पर डांस करती हैं जिनको डांस देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये कोई गंगा तट नहीं, ये कोई स्टेज शो है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी महिलाओं को यहाँ पर आकर के अश्लील गाना नहीं गाना चाहिए, नहीं डांस करना चाहिए, करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। नहीं। इस पर प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त कानून बरतने के साथ साथ इस गंगा माँ की शोभा बढ़ाना चाहिए, फिर नहीं बढ़ाना चाहिए? बढ़ाना चाहिए शोभा को। और आप क्या चाहती, क्या करना चाहिए यहाँ पर? हमें कहते हैं जो गरीब लोग आते हैं, मांगने आते हैं, तो अच्छी बात है, मांगे, अच्छा लगता है। देखो किसी की मजबूरी होती है, किसी का कुछ और होता है रीजन पीछे का। मैं ये कहना चाहती हूँ, जो मांगते हैं, जो जबरदस्ती मांगते हैं, PR कोड लेके मांगते हैं, ये अच्छा नहीं लगता। अच्छा, जो लोग जानबूझ करके गरीब बने हुए हैं, जानबूझ करके भीख मांग रहे हैं, जानबूझ करके लोगों से पैसा मांग रहे हैं, उनके विषय में आप क्या कहेंगे? ये कहते हैं भाई कमा सकते हो, आप भी कुछ काम कर सकते हो। और हमारा यही कहने का है, जो गरीब हैं, गरीबी हटाई जाए। हम लोग जैसे युवा इतने बड़े हैं, जो अच्छे घर के हैं, वो मदद करने आगे आ जाए ना, तो गरीबी शायद हट जाए। अच्छा, तो लगातार जो भिखारियों का भेष बना करके बड़े बड़े सेलिब्रिटी यहाँ भीख मांग रहे हैं, मात्र पैसा कमाने के उद्देश्य से, यहाँ पर रोजगार का एक माध्यम बना चुके हैं, तो क्या वो वास्तव में जो गरीब हैं उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है या फिर नहीं होता? एक रोजगार बना चुके हैं। रोजगार बना चुके हैं। जी। तो जो वास्तव में गरीब हैं वो पैसा नहीं पा पाते हैं, जो डुप्लीकेट लोग गरीबों का भेष धारण करके घूम रहे हैं वो पा जाते हैं। वो पैसा पा जाते हैं। तो इससे नुकसान होता है कि नहीं होता? होता है। यहाँ की सेलिब्रिटी जो आते हैं या यहाँ की फैसिलिटी कैसी है? अच्छी, वैसे तो बहुत अच्छी है। एक हाँ। बार और अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रियंका है। कहाँ की रहने वाली? मैं प्रयागराज की हूँ। ठीक है भैया, क्या नाम है आपका? अभिषेक शुक्ला नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं प्रयागराज से ही हूँ। प्रयागराज से हैं। हाँ। आप ये बताइए, गंगा तट पर लगातार यहाँ पर अभी उस हिसाब से तो भीड़ नहीं लगी जो पिछले वर्ष लगी थी, बावजूद इसके यहाँ पर कहीं न कहीं लोग आते हैं, क्रिएटर आते हैं, भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, सनातनी आते हैं, गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। जो यहाँ पर क्रिएटर आते हैं, अश्लील गाना गाते हैं, अश्लील गानों से फेमस होते हैं, मात्र मशहूर होने के लिए अश्लील गाना गाते हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो यार, ये संगम का तट है, ये हमारा आस्था और भक्ति का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। तो सरकार को भी और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको भी इस चीज़ पर सख्त जो है कानून और कार्रवाई करना चाहिए कि यहाँ पर आकर के ये अश्लील चीज़ें ना करें। और अक्सर जब मैं यहाँ संगम घाट पर आता हूँ तो जब मौसम अच्छा रहता है और तो यहाँ पर शाम को अक्सर कपल्स लोग आते हैं और कंधे पे हाथ रख के घूमते रहते हैं। ये चीज़ें देख करके मुझे बड़ा दुख होता है कि हिंदू होने के बाद भी आप हिंदू वाली जगहों पर, एक आस्था की जगहों पर जो है अश्लील हरकतें कर रहे हो। यानी कि धर्म के अड्डा को, धर्म के केंद्र को यहाँ पर स्टेज शो यानी कि अश्लीलता का जो अड्डा बना चुके हैं, तो इसको नहीं बनाना चाहिए। नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये वो मंच नहीं है, ये आस्था का मंच है। यहाँ पर लोग कल्पवास करने के लिए आते हैं और 1 महीने कड़ी ठंडी में भगवान को याद करते हैं, अपने आप को प्यूरिफाई करते हैं। तो ये वो जगह नहीं है कि आप यहाँ पर जो है नाच गाना कर रहे हो। अगर कर रहे हो आप भक्ति चीज़ों के लिए करो, हमें भी अच्छा लगेगा, हम भी उस चीज़ को प्रमोट करेंगे। लेकिन हाँ, अगर किसी को भी गलत हरकतें करते हुए पकड़ेंगे तो ऑफकोर्स मैं तो कभी नहीं छोड़ूंगा। और मैं चाहूँगा कि जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं इन सब चीज़ों को कभी प्रमोट ना करें। और अगर कहीं अश्लील हरकतें होते हुए देख रहे हैं, कपल्स यहाँ पर कंधे पे हाथ रख के घूम रहे हैं, तो ऑफकोर्स उनको अवॉइड करो, उनको मना करो भाई कि ये जगह उस चीज़ के लिए नहीं बनी है। प्रिय मित्रों, जब एक सनातनी इस प्रकार की भाषा बोलता है तब वास्तव में केवल मीडिया कर्मचारियों को नहीं बल्कि संपूर्ण भारत भूमि को ऐसे सनातनियों के ऊपर गर्व होता है। जब वो लोग इस धर्म के केंद्र को अश्लीलता का अड्डा बनाने वाले लोगों का विरोध करते हैं, उनका खंडन करते हैं, उनकी क्रिया प्रतिक्रिया में जवाब देते हैं, करारा जवाब देने के साथ साथ इसका विरोध करने के साथ साथ इस बात का खंडन करते हैं, तो वास्तव में हमारे मन में, हमारे दिलो दिमाग में एक जिज्ञासा पैदा होती है कि हमारे बड़े भाई जैसे ही सनातनी होना चाहिए। आगे आप क्या कहना चाहते हैं इसके विषय में? आगे मैं यही कहना चाहता हूं कि इस बार के माघ मेला से मैंने अपने अंदर एक प्रण लिया है कि मैं कभी भी अगर किसी को माघ मेला क्षेत्र में
कपल्स को कुछ हरकतें करते हुए देखूंगा या कंधे में हाथ रख के कहीं जाते हुए रील बनाते हुए अभद्र गानों पर देखूंगा तो मैं उनको अवॉइड करूंगा और उनको समझाऊंगा कि ये वो जगह नहीं है। आपको रील बनाना है, आप कहीं और जाइए, आप नए पुल पर जाइए या कंपनी गार्डन जाइए, बहुत सारी जगहें हैं, आप वहाँ बनाओ खुल के, हम भी देखेंगे, हम भी दर्शक की तरह देखेंगे। लेकिन ये हमारा आस्था का केंद्र है, यहाँ पर कोई भी इस तरह की हरकतें करेगा तो मैं तो बिल्कुल अवॉइड नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, बहुत से ऐसे बदतमीज टाइप के क्रिएटर भी होते हैं जो अपनी बदतमीजी से बाज नहीं आते हैं, तो उनके लिए क्या वो जी आपके कहने पर बात नहीं मानते हैं तो आप प्रशासनिक अधिकारियों का सहारा लेंगे? मैं अभी परसों की बात बताऊं, कुछ क्रिएटर जो है कुछ बाबा लोग को पकड़े थे, मैं भी था उनके साथ में, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि उन बाबाओं को समझाया जाए कि आप जिस रूप को धारण किए हो, जिस भगवा वस्त्र को धारण किए हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाओ, ये नहीं कि सनातन धर्म को आप बदनाम करो। क्योंकि यहाँ पर देश से ही नहीं विदेशों से भी लोग आएंगे और अगर आप भगवा वस्त्र को धारण करके पैसे उनसे मांगोगे, उनको उनकी फैमिली उनके साथ है, अगर आप उनसे उनको इमोशनल ब्लैकमेल करके उनसे पैसे मांग रहे हो तो ऑफकोर्स ये गलत है। और हमारे जो धर्म है और हमारा जो भगवा वस्त्र है, इसकी कहीं ना कहीं आप जो है विडंबना कर रहे हो। तो मैं क्रिएटरों से भी यही कहना चाहूँगा कि भाई वीडियो बना रहे हो, अच्छी बात है, आप जानकारी शेयर करो, लोगों को अवेयर करो, लेकिन किसी के साथ गलत मत करो, किसी बाबा के साथ मार पिटाई मत करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि वो गलत कर रहे हैं तो उनको पकड़ो, आप प्रशासन को दे दो, प्रशासन खुद ही कार्रवाई करेगा। भैया ने कहा कि देखिए इमोशनल जो ब्लैकमेल करते हैं, इमोशनल पैसा मांगते हैं, इमोशनल धर्म को धंधा बना करके जो काम करते हैं, भैया की इस बात की गुजारिश है कि ऐसा काम बंद कर दे जिस काम से हमारे सनातन धर्म के ऊपर एक काला धब्बा लगता है। और एक ऐसा काला धब्बा लगता है जब विदेशों से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं तो अपने देशों में जा करके हमारा इस सनातन धर्म का जो मजाक उड़ाते हैं। हाँ जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो भाई, जितने भी क्रिएटर लोग हो, मैं भी एक क्रिएटर हूँ, मैं अगर किसी को ये हरकतें करते हुए देखूंगा, क्योंकि मैं रिसेंटली एक वीडियो देखा था, उसमें लोगों ने बाबा को पकड़ा था और टाइटल लगा दिया था किसी मुस्लिम नाम का। ठीक है, वो हिंदू हो मुस्लिम हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो गलत कर रहा है तो आप उसको सुधारने का प्रयास करो, ये नहीं कि आप गलत इन्फॉर्मेशन लोगों के पास पहुँचाओ। बने रहे हिंद न्यूज़ लाइव चैनल, संपादक ब्रजेश अभिमन्यु सिंह के साथ, संवाददाता ब्रजेश पांडे के साथ। धन्यवाद।